एक ऐसी कार जो केवल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके चलती हो। सिर्फ कुछ साल पहले ही ऐसा करना नामुमकिन था। इससे पहले इंसान एक ऐसा रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा था जो कि कुछ 100 या हजारों सालों में खत्म हो जाएगा। वो चीज़ है पेट्रोल या डीजल। लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ और किसने इलेक्ट्रिक कार्स को लार्ज स्केल पे बनाने का फैसला किया? मैं आपको बता दूं कि टेस्ला ने इस इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया है। ये इलेक्ट्रिक कार्स केवल नेचर फ्रेंडली ही नहीं है बल्कि बहुत ही इफेक्टिव भी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे टेस्ला और एलॉन मस्क ने इतनी इफेक्टिव चीज बनने में कामयाबी हासिल की और कैसे उसे स्पेस में भी भेजा। नंबर 1, हाउ डिड टेस्ला वाज फॉर्म्ड? टेस्ला को 2003 में इंजीनियर्स मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टार्पनिंग ने सैन कार्लोस, कैलिफोर्निया में फॉर्म किया था। क्या आप जानते हैं टेस्ला को शुरुआत में टेस्ला मोटर्स का नाम दिया गया था। यह नाम हाल ही में 2017 में चेंज कर दिया गया था। कंपनी का नाम 19वीं सेंचुरी के बेहद ही फेमस इन्वेंटर निकोला टेस्ला के ऊपर रखा गया था। उन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का आविष्कार करके पूरी दुनिया को बदल दिया था और इस डिस्कवरी के लिए वह सबसे ज्यादा जाने जाते थे। टेस्ला के फॉर्म होने के बाद एबरहार्ड उसके CEO बने और टार्पनिंग CFO। उनकी कंपनी लॉन्च करने का सबसे बड़ा रोल था पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार बनाना। उन्हें ये बनाने का इंस्पिरेशन जनरल मोटर्स नाम की कंपनी से मिला था, जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स पे कई एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्हें मार्केट से अच्छे रिलेशंस भी मिले थे। हालांकि ये कंपनी केवल 1996 से 1999 तक ही चली थी। इस समय में उन्होंने बेहद ही लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स बनाए जिन्हें मार्केट में रिलीज भी नहीं किया गया था। लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही सक्सेसफुल माना गया। एबरहार्ड और टार्पनिंग इस सक्सेस के ऊपर ही काम करना चाहते थे। वैसे तो एलॉन मस्क एक अकेले ही टेस्ला के बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन उन्होंने टेस्ला कंपनी को 2017 में ज्वाइन किया था। एलॉन मस्क ने $13 मिलियन कंपनी में इन्वेस्ट की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन बन गए। नंबर 2, व्हाट वाज टेस्ला ट्राइंग टू बिल्ड? शुरुआती दौर में एबरहार्ड और टार्पनिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स कार बनाना चाहते थे जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर चले। 2006 में उन्होंने टेस्ला रोडस्टर नाम की कार का प्रोटोटाइप तैयार किया, जिसे 2008 में प्रोडक्शन के लिए अप्रूव कर दिया गया था। रोडस्टर के लॉन्च से टेस्ला ने ऐसी चीज हासिल कर ली जो किसी और कंपनी ने आज तक नहीं की थी। उन्होंने एक ऐसी कार का आविष्कार कर दिया था जो किसी भी कंज्यूमर के नीड्स को आराम से पूरी कर सकती थी। इसके पहले के एक्सपेरिमेंट्स जो दूसरी कंपनीज कर रही थी बार बार फेल हो रही थी। इसकी मेन वजह ये थी कि कंपनीज इफेक्टिव बैटरी का आविष्कार नहीं कर पा रही थी जिससे कार ज्यादा समय तक रोड पर चल सके। अगर बना भी ले तो उसका कॉस्ट काफी ज्यादा आ रहा था जो कि एक आम कंज्यूमर नहीं खरीद सकता था। लेकिन रोडस्टर ने ये सारी नीड्स पूरी की। 2008 में प्रोड्यूस होने वाली ये गाड़ी सिर्फ एक बैटरी पर 300 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल करने की क्षमता रखती थी। इसका एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड भी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार को मैच कर सकती थी। लेकिन इस कार के कई सारे प्रॉब्लम्स भी थे। इस कार का मार्केट प्राइस $100,000 था जो कि नॉर्मली काफी ज्यादा है। साथ ही इसके चार्जिंग टाइम में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। इसे फुल चार्ज करने में 24 से 48 आवर्स का समय लगता था। धीरे धीरे वक्त के साथ टेस्ला ने इस प्रॉब्लम पर काम किया और चार्जिंग टाइम 2 to 3 आवर्स तक लेके आ गए। ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। नंबर 3, कंट्रोवर्सीज एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन टेस्ला। 2008 में कंपनी के को-फाउंडर एबरहार्ड और टार्पनिंग ने टेस्ला को पूरी तरह से लेफ्ट कर दिया। कुछ समय बाद ही एलॉन मस्क न्यू CEO बन गए और कंपनी के 25% स्टाफ को निकाल दिया। दोनों ही इंजीनियर्स ने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। इसी वक्त में टेस्ला कंपनी में कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आने लगी। उनके पास केवल $10 मिलियन थे कंपनी रन करने के लिए। फिर एक कंपनी ने टेस्ला के 10% स्टेक लिए और टेस्ला में $50 मिलियन इन्वेस्ट किए। साथ ही उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से $465 मिलियन का लोन भी दिया गया। इससे कंपनी फाइनली अपने ट्रैक पर पहुंची। 2011 में टेस्ला ने मॉडल S को लॉन्च किया जिससे मॉडर्न टेस्ला का जन्म हुआ। नंबर 4, सक्सेस ऑफ टेस्ला। 2012 में टेस्ला ने मॉडल S की प्रोडक्शन शुरू की जिसे क्रिटिकली बहुत तारीफ मिली। न केवल इस न्यू मॉडल की चार्जिंग टाइम कम थी बल्कि सिर्फ एक चार्ज में ये 400 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल कर सकती थी। 2012 में टेस्ला ने फ्री स्टैंडिंग चार्जिंग स्टेशंस को भी लॉन्च किए जिसे सुपर चार्जर्स का नाम दिया गया। जो भी टेस्ला को ओन करते हैं वो फ्री में इन चार्जिंग पॉइंट्स पे आके कार चार्ज कर सकते हैं। घर के मुकाबले चार्जिंग स्टेशंस पे ये ज्यादा तेजी से चार्ज होती है। आज के वक्त में पूरी दुनिया में 1000 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस खड़े हैं। इसके बाद 2015 में टेस्ला ने सोलार पावर मार्केट में एंटर किया जिसमें कई तरह के सोलार पैनल्स और बैटरीज लॉन्च की गई। उसके बाद से टेस्ला में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है।
नंबर 5 टेस्ला कार इन स्पेस। एलॉन मस्क स्पेस एक्स को भी संभालते हैं, जो कि एक रॉकेट मेकिंग कंपनी है। ये कंपनी चीप प्राइस में पावरफुल रॉकेट्स बनाने के लिए जानी जाती है। 2018 में फैल्कॉन हैवी टेस्ट फ्लाइट लॉन्च किया गया था, जिसमें कि डमी पेलोड के तौर पर टेस्ला कार रोडस्टर को रखा गया। साथ ही एक कार में पुतला भी रखा गया, जिसका नाम स्टारमैन रखा गया था। ये कार आज भी स्पेस में चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारी इम्पॉसिबल सीरीज का एपिसोड 2। आपको अगला एपिसोड किसके बारे में देखना है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें।